एक माँ बाप जिन्होंने अपने खून पसीने से अपने बेटे को सींच कर बड़ा किया था, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसकी हर छोटी खुशी में अपनी सारी खुशियाँ निछावर कर दी थी, जब वही बेटा बड़ा हुआ तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय अपनी पत्नी के सपनों के लिए और उसे दरोगा बनाने की चाहत ने अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ गया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जब उसकी पत्नी दरोगा बन गई तो उसने पति से कह दिया, अब तुम मेरे लायक नहीं रहे, और एक बड़े अधिकारी के प्यार में पड़कर उसे तलाक दे दिया। किस्मत ने जैसे पति की जिंदगी की नींव ही हिला दी थी। उसका संसार उजड़ चुका था, सपने बिखर चुके थे, रिश्ते रेत की तरह हाथ से फिसल चुके थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली तूफान तो तब आया जब किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसने न सिर्फ एक रिश्ते की सच्चाई उजागर कर दी, बल्कि आज के समाज की ऐसी पत्नियों को आईना भी दिखा दिया, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। इस सच्ची कहानी को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं दिलीप यादव। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार की राजधानी पटना की। पटना शहर के एक साधारण से मोहल्ले में एक साधारण से मकान में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है रामनिवास। रामनिवास जी की पत्नी का नाम होता है लक्ष्मी देवी और उसका इकलौता बेटा है जिसका नाम है अर्जुन। रामनिवास जी की सारी संपत्ति, उनकी सारी पूंजी उनका इकलौता बेटा अर्जुन था। रामनिवास जी ने मजदूरी करते थे, होटल में, दुकानों पर, और ज़रूरत पड़ने पर ईंट ढोने का काम भी किया करते थे। पर अर्जुन की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। उनके जीवन का एक ही सपना था, हमारा बेटा बड़ा आदमी बने, हमें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, हमारी झुकी हुई कमर को गर्व से सीधा कर दे। हमारा अर्जुन भी बुरा नहीं था, पढ़ाई में औसत था और माँ बाप के सपनों की चमक उसके दिल में भी थी। वो जानता था कि उनकी एक कामयाबी उसके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की मेहनत को सफल बना सकती है। और फिर एक दिन जैसे किस्मत ने भी उसकी सुन ली, अर्जुन की शादी तय हो गई। संध्या नाम की एक लड़की, होनहार लड़की थी, जो खुद भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही थी। संध्या पढ़ी लिखी थी, तेज थी और महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई थी। शादी के बाद उसने अर्जुन से कहा, अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे भी कुछ बनना होगा, मैं दरोगा बनना चाहती हूँ। अर्जुन पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की आंखों में वही जिद, वही जुनून दिखा जो कभी उनके माँ बाप की आंखों में हुआ करता था। मगर रामनिवास जी और लक्ष्मी देवी, उनके लिए यह सब पराया था। उन्हें लगता था बहू तो घर संभालने के लिए आती है, पुलिस में भर्ती होकर कानून संभालने के लिए नहीं। धीरे धीरे विचारों में फासला आया, बातों में कटुता आई और फिर दिलों में दूरियां आई। अर्जुन को चुनना था, या तो वो माँ बाप के सपनों की जड़ों से बंधा रहे या फिर पत्नी के सपनों के साथ उड़ान भरे, और उसने उड़ान चुनी। बचपन की उंगलियां छोड़ दी, बुढ़ापे के सहारे को अकेला छोड़ दिया और पत्नी के साथ पटना शहर में ही एक किराए के मकान में जाकर बस गया। रामनिवास जी और लक्ष्मी देवी जी दोनों ने सिर्फ अपने आंसुओं को तकिया बना लिया और एक दूसरे का सहारा बनकर चुपचाप जीते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था जिस बेटे को हमने पैदा किया अब वो किसी और के ख्वाबों का हिस्सा बन चुका है। संध्या ने दिन रात एक कर दिए, कभी धूप में दौड़ती रही, कभी किताबों के बोझ तले खुद को गुम कर देती, और अर्जुन भी पत्नी के सपनों को अपना सपना मानकर उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता। शहर की भीड़, भागम भाग जिंदगी और उम्मीदों के बीच संध्या ने वो कर दिखाया जो उस गांव की किसी लड़की ने पहले कभी नहीं किया था। वो दरोगा बन गई और पुलिस की वर्दी पहनते ही उसकी आंखों में एक नई चमक थी, चेहरे पर एक नया गर्व था और चाल में एक ऐसी तेजी थी, वो अब किसी के भी सहारे की मोहताज नहीं थी। अर्जुन ने सोचा था, संध्या दरोगा बन गई है तो अब हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा, अब तो माँ बाप भी मुझ पर गर्व करेंगे, अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मगर उसे क्या पता था कि कुछ सपने जब हकीकत बनते हैं तो इंसान को भी बदलते देर नहीं लगती है। संध्या अब पहले जैसी संध्या नहीं रही थी, वो अब खुद को अर्जुन से बेहतर समझने लगी थी। बात बात पर ताने, कभी कपड़ों को लेकर ताना, कभी उसकी कमाई को लेकर ताना, कभी ये ताना कि मैं दरोगा हूँ, तुम अभी कुछ नहीं हो। अर्जुन चुपचाप सहता रहा, हर चोट को मुस्कुराकर पीता रहा, सोचता रहा शायद वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त कभी अपने आप कुछ ठीक नहीं करता। अब धीरे धीरे संध्या की नज़रों में अर्जुन
बोझ बनने लगा था। वो अब अपने नए साथियों के बीच उठती बैठती थी। जहां अर्जुन का साधारणपन उसे शर्मिंदा करता था, जहां उसका प्यार अब उसके लिए कमजोरी बन गया था। एक दिन संध्या ने सारे रिश्तों की रेखा खींचते हुए कह दिया, अर्जुन अब हमारी राहें अलग हैं, मैं तलाक चाहती हूँ। अर्जुन के लिए ये शब्द जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। जिसके लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ा था, जिसके लिए उसने हर खुशी कुर्बान कर दी थी, आज वही उसे छोड़ने की बात कह रही थी। और फिर एक दिन संध्या ने तलाक दे दिया। तलाक के बाद अर्जुन जैसे खुद को ही खो बैठा था। जिस लड़की के लिए उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ा था, जिसके सपनों को अपना सपना समझा था, आज वही उसे एक दस्तावेज के एक पन्ने की तरह बेसहारा छोड़कर चली गई थी। पटना की वही गलियां जहां कभी वो संध्या के साथ सपने सजाया करता था, अब उसे पराई लगने लगी थी। वो किराए का मकान जो कभी उनका छोटा सा आशियाना था, अब 4 दीवारों में तब्दील हो गया था, जहां हर कोने से सिर्फ तन्हाई टपक रही थी। रोज सुबह होती पर अर्जुन के लिए सूरज की रोशनी भी अब बोझ लगती थी। ना काम रहा था, ना कमाई। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो वकीलों की फीस और किराए में खत्म हो गई थी। अब अर्जुन कभी पटना की सड़कों पर यूं ही भटकता, कभी किसी चाय की दुकान के कोने में बैठकर खाली निगाहों से दुनिया को चलता हुआ देखता। कोई उसे पहचानता भी नहीं था और वो भी किसी से पहचान कराने लायक नहीं था। तन अकेला था, मन टूटा हुआ था और आत्मा शर्म से झुकी हुई थी। सबसे बड़ी चोट तो तब लगी जब एक दिन मकान मालिक ने भी घर खाली करने का नोटिस पकड़ा दिया। भैया, अब किराया नहीं दे रहे हो तो मकान खाली करो, निकलो यहाँ से। अर्जुन उसी रात अपने पुराने कपड़े और कुछ किताबें समेट कर निकल पड़ा। सुनसान सड़क पर चलते हुए उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। माँ बाप जिन्हें वो खुद छोड़ आया था, जिन्हें उसने बिना एक बार पीछे मुड़े भुला दिया था, क्या वो अभी उसे अपनाएंगे? उसकी आत्मा इस सवाल से काँप रही थी। पैर चल रहे थे मगर दिल रुक रहा था। आंखों में शर्म के आंसू बह रहे थे, पर अंदर एक उम्मीद भी थी, अगर दुनिया छोड़ भी दे तो माँ बाप शायद माफ़ कर दें। अर्जुन अब खुद से लड़ रहा था। सड़क किनारे बैठकर अपने बीते हर पल को याद कर रहा था। कैसे एक वक्त था जब उसकी हर छोटी खुशी पर माँ मुस्कुराती थी, कैसे बाप ने अपनी जवानी तक बेच दी थी उसके लिए, और कैसे उसने सब कुछ सिर्फ एक सपने के पीछे कुर्बान कर दिया था। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। एक टूटे हुए खिलौने की तरह उसकी जिंदगी बिखर गई थी। बस माँ बाप के आंगन की ओर लौटने के लिए हिम्मत जुटा रहा था, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि दुनिया चाहे जितनी भी ऊंची उड़ान क्यों न दे दे, गिरने पर संभालने के लिए बस माँ बाप के ही हाथ होते हैं। और फिर हिम्मत करके अर्जुन थक हार कर उसी मोहल्ले में वापस लौटने लगा जहाँ वो कभी अपने माँ बाप के साथ खेला करता था, और जहाँ एक वक्त था जब वो इस मोहल्ले को अपनी पूरी दुनिया समझता था, जब वो खुद को सबका राजा समझता था। क्योंकि उसके पास माँ बाप थे, वही आज वो अपने ही घर जाने से डर रहा था। फिलहाल अर्जुन भारी कदमों से अपने माता पिता के घर तक पहुंच गया था, जिसे वो कभी अपनी पत्नी के लिए छोड़ आया था। अर्जुन ने हल्के धक्के से दरवाजे को खोला। सामने रामनिवास जी और लक्ष्मी देवी जी बैठे हुए थे। जैसे हर रोज की तरह अपनी तन्हाई में रामनिवास जी का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। लक्ष्मी देवी जी की आंखों में वही गहरी उदासी थी जो पिछले कई सालों से बस गई थी, पर बेटे पर नज़र पड़ते ही दोनों एक पल के लिए सन्न रह गए और उन्हें लगा जैसे उनका बेटा लौट आया हो। उसके बाद रामनिवास जी ने धीरे से कहा, अर्जुन। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नमी थी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बदल पा रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए स्वर में कहा, माँ बाबू जी, मैंने आपको बहुत दुख दर्द दिया, लेकिन अब मैं टूट चुका हूँ। अब मुझे आपकी ज़रूरत है। आप ही के पास लौट कर आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लक्ष्मी देवी ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो भी रोने लगी। अपने बेटे को फिर से अपने पास पाकर वो सब कुछ भूल चुकी थी और सिर्फ अपने बेटे को अपने सीने से लगाए हुए थी, जैसे वो बच्चा ही हो। और फिर बोली, हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा बेटा। तू हमारे पास हर वक्त था।
तूने जितना दर्द दिया उतना ही प्यार किया हमने। रामनिवास जी भी चुपचाप अपनी पुरानी कमजोरी से लड़ते हुए अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते रहे। बेटा, हम कभी तुझे दूर कर ही नहीं सकते। हम तुझे छोड़ने के लिए पैदा नहीं किए थे। तू हमारा सपना था और आज तू जब लौट कर आया है हमारे सपने पूरे हो गए। अर्जुन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसने महसूस किया इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंच जाए, कभी ना कभी उसे नीचे गिरने का सामना करना ही पड़ता है। और जब वो गिरता है तो उसके पास वही लोग होते हैं जिन्होंने उसे कभी बिना शर्त के प्यार किया था। यही सच्चा प्यार है, यही सच्ची ताकत है। लेकिन उधर जहाँ एक तरफ अर्जुन अपने माँ बाप के आंचल में सुकून पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ संध्या की जिंदगी उस बुलंदियों से फिसलती चली जा रही थी जहाँ कभी उसने खुद को बहुत बड़ा समझा था। दरोगा बनते ही संध्या ने अर्जुन को छोड़कर एक बड़े ऑफिसर की चमक दमक दुनिया में अपने सपने बुनने शुरू कर दिए थे। उसे लगा था कि अब अर्जुन जैसा साधारण इंसान की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो उस बड़े अफसर के साथ ज़िंदगी बिता सकती है। लेकिन दोस्तों, वक्त का खेल भी अजीब होता है। जिस ऑफिसर के लिए उसने अपना घर, अपना पति, अपना सब कुछ कुर्बान किया था, जब उसने उस ऑफिसर से शादी करने की बात की तो ऑफिसर ने साफ साफ कह दिया, मैंने तो तुम्हें सिर्फ वक्त काटने के लिए इस्तेमाल किया था। शादी का ख्वाब मत देखो। संध्या को जैसे आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया गया हो। उसका घमंड, उसकी अकड़, उसके सपने सब चकनाचूर हो गए थे। लेकिन जब उसने उस ऑफिसर को बार बार परेशान करना शुरू किया, उससे शादी की जिद करने लगी, तो उस ऑफिसर ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसे एक फर्जी केस में फंसा दिया। संध्या पर आरोप लगा दिया घूसखोरी का, भ्रष्टाचार का, और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए संध्या की वर्दी भी उतर गई, उसकी इज्जत भी चली गई और उसके पास बचा सिर्फ पछतावा और तन्हाई। और आखिरकार जब सब कुछ छिन गया तो संध्या, वही संध्या जिसने अर्जुन को एक कागज़ के टुकड़े से जुदा कर दिया था, वो लौट कर अर्जुन के दरवाजे पर आई। वो फूट फूट कर रोने लगी, अर्जुन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, अब सिर्फ तुम ही मेरा सहारा हो। लेकिन इस बार अर्जुन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में ना गुस्सा ना दर्द, बस एक गहरी ठंडी उदासी थी जो सब कुछ कह रही थी। अर्जुन ने उसे देखा और बहुत धीमे लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा, संध्या, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था उस दिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं अपना सकता, क्योंकि अब मैंने अपने माँ बाप के छाँव में वो सुकून पा लिया है जिसे छोड़कर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी। अब मैं फिर से किसी धोखे की ज़िंदगी नहीं जी सकता। अब मेरा सम्मान, मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है। संध्या फूट फूट कर रोती रही, ज़मीन पर गिरकर माफ़ी मांगती रही, लेकिन अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन मोहल्ले की गलियों में संध्या की चीखें गूंजती रहीं और अर्जुन के घर के आंगन में सिर्फ माँ बाप की दुआएं और बेटे के आत्मसम्मान की मुस्कान खिलती रही। दोस्तों, जिन रिश्तों को हम वक्त की चमक में भुला देते हैं, वही रिश्ते अक्सर हमें वक्त के मारों से बचाते हैं। और कुछ संध्या जैसे लोग जो अपनों को ठुकरा देते हैं, वो फिर मौका दे, ये जरूरी तो नहीं होता है। दोस्तों, अब सवाल आप सभी से है, अर्जुन ने संध्या को वापस अपनाने से इनकार कर दिया। क्या आपको लगता है कि अर्जुन का फैसला सही था और संध्या जैसी शादीशुदा महिला के साथ जो कुछ हुआ भी, क्या वो आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई नहीं है? अपना जवाब नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।